उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे देने की अब तक की सबसे बड़ी वजह सामने आ गई है। लगातार इस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया तो क्यों दिया? जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के पीछे की वजह क्या थी? हालांकि स्वास्थ्य कारण भी बताए जा रहे हैं, पॉलिटिकल प्रेशर भी बताया जा रहा है, ये तक भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के कुछ लोगों से वो नाराज़ चल रहे थे, जेपी नड्डा, किरण रिजिजू से नाराज़ चल रहे थे। लेकिन क्या बड़ी वजह यही है? हालांकि इसे बिहार के विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि बिहार में जहां चुनाव होने वाले हैं, नीतीश को लेकर भी बीजेपी सोच रही है। और जो चिट्ठी उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखी है, वो चिट्ठी भी मैं दिखाऊंगा और तमाम ऐसे सस्पेंस हैं जिससे मैं पर्दा उठाऊंगा, जिसे बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। देखिए, ये इस हेडलाइन पर ज़रा आप गौर कीजिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र, स्वास्थ्य का हवाला और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने त्याग पत्र में क्या लिखा है। प्रधानमंत्री मोदी का वो जिक्र कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य के हवाले का जिक्र कर रहे हैं। और जो चिट्ठी उन्होंने लिखी है, देखिए ये चिट्ठी मेरे पास पड़ी है, इसको मैं ज़रूर दिखाऊंगा। और देखिए, ये जगदीप धनखड़ हैं, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। ये एक चिट्ठी ये है और चिट्ठी बहुत कुछ बोल रही है, चिट्ठी बहुत कुछ बोल रही है। खबर की तरफ भी मैं दिखाता हूँ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शाम अपने पद से इस्तीफा दे दिया। धनखड़ ने इस संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र को लेकर स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला भी दिया। धनखड़ ने राष्ट्रपति को लिखे पत्र में लिखा, राष्ट्रपति जी, स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67 के तहत तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं। उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी कारण का जिक्र तो किया, लेकिन वो प्रधानमंत्री मोदी का भी जिक्र कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए क्या है, धनखड़ ने लिखा, मैं माननीय प्रधानमंत्री और प्रतिष्ठित मंत्री परिषद का भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री जी का सहयोग और समर्थन अत्यंत मूल्यवान रहा और मैंने अपने कार्यकाल में बहुत कुछ सीखा। उन्होंने लिखा, संसद के सभी माननीय सदस्यों से जो स्नेह, विश्वास और अपमान मुझे प्राप्त हुआ, वह हमेशा मेरी स्मृति में अंकित रहेगा। ये चिट्ठी बाकायदा उनकी है, ये चिट्ठी उन्होंने लिखी है। और एक चीज़ है जिस पर अब आप गौर कीजिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी का वो जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन खबर ये भी चल रही है कि वो मोदी और शाह से नाराज़ चल रहे थे। और बहुत पहले ये कह भी दिया गया था कि जगदीप धनखड़ की तरफ से कि वो अपना पद छोड़ सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जगदीप धनखड़ ने ऐसे ही नहीं अपने पद को छोड़ा। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि वो भारतीय जनता पार्टी के आला कमानों से नाराज़ चल रहे थे, क्योंकि लगातार जब संसद में प्रेशर उन पर विपक्ष के सवालों का पड़ रहा था, विपक्ष के तमाम जितने भी सांसद उनसे सवाल करते थे, उस पर धनखड़ नाराज़ हो जाते थे और सांसदों का गुस्सा हाई हो जाता था। और ये बड़ी वजह है कि धनखड़ खुद अपने फैसले नहीं ले पा रहे थे। और ये भी वजह मानी जा रही है कि बीजेपी बहुत पहले से ये प्लान भी तय कर बैठी थी कि धनखड़ को हटाया जाए और बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार को लेकर भी खबरें चल रही हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि क्या वाकई धनखड़ का 2027 में कार्यकाल जो है वो समाप्त हो रहा है, लेकिन उससे पहले उनका इस्तीफा ये साफ तौर पर बताता है कि क्या वाकई वो बीजेपी से इतने नाराज़ हो गए थे, इतनी उनकी नाराज़गी बढ़ गई थी कि उन्होंने इस्तीफा देना ही ठीक समझा। और क्या आने वाले वक्त में और भी कई बड़े खुलासे धनखड़ करते नजर आएंगे? और क्या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जब ये कहा था कि जब 75 की उम्र हो जाती है तो खुद ब खुद आपको पद छोड़ना चाहिए, खुद ब खुद आपको राजनीति से अलग होना चाहिए, क्या इसके पीछे की एक बड़ी वजह ये भी है? हालांकि जहां तक माना जा रहा है कि बीजेपी से नाराज़गी और मोहन भागवत से नाराज़गी एक बड़ी वजह यहां पर दिख रही है।